क्यों ज़रूरी है अपने काम की तैयारी के लिए उसकी प्रिपरेशन, उसकी पूर्व प्रस्तावना। इसलिए कह रहा है कि स्पेंड 30 मिनट्स प्लानिंग योर वीक ऑन वीकेंड्स। कह रहा है कि स्पेंड यानी देना, 30 मिनट यानी आधा घंटा, प्लानिंग यानी योजना, पूरा हफ्ते में क्या काम करना उसका वीकेंड में हम प्लान करके अगले हफ्ते में क्या क्या करेंगे उसकी तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड सेट भी एक कंसंट्रेशन हो जाता है और हमें भी पता चलता है कि हमें इस हफ्ते में कौन कौन से काम करना है और किस पर फोकस ज़्यादा करना है और किस पर फोकस कम करना है, हमारे पास कितना टाइम है और हम उसमें से समय को कितना बचा सकते हैं और कैसे उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये भी एक फ़न है, ये भी एक आर्ट है, कला है कि हम कैसे कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके लिए आप अपने आप को मेंटल, फिजिकल और हर तरह से आपका एटमॉस्फेयर कैसे आपके लिए पॉजिटिव और कैसे आप पॉजिटिव सोचें, उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम आधा घंटा सिर्फ अपने पूरे दिन, पूरे हफ्ते की योजना बनाने में लगा दें और उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो शायद हमारा हफ्ता भी ज़्यादा अच्छा जाएगा और हम काम भी ज़्यादा अच्छे से, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों स्तर पर हम अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। वन शुड एटलीस्ट स्पेंड 30 मिनट्स प्लानिंग हीज हर वीक ड्यूरिंग द वीकेंड्स। कह रहा है कि हर आदमी को निश्चित रूप से, वन शुड यानी कि हर आदमी, शुड मतलब करना ही करना है उसको, स्पेंड यानी लगाना है, लिस्ट आधा घंटा प्लानिंग, लड़का हो या लड़की हो, हीज हर वीकेंड ड्यूरिंग द वीकेंड, ड्यूरिंग यानी दौरान, वीकेंड यानी हफ्ते के आखिरी दिन में अगले हफ्ते की तैयारी के लिए हम आधा घंटा कम से कम उसमें प्लानिंग करें। इन दिस 30 मिनट्स, इन 30 मिनट में गो थ्रू द पेंडिंग डिलीवरेबल और वर्क। वो कह रहा है कि इन 30 मिनटों में हम इस बात पर प्लान करें कि जो हमारे काम बचे हुए पेंडिंग है उनको कैसे पूरे करें हम। इफ़ एनी दैट हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इन द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में जिन कामों को हम पूरा नहीं कर पाए वो कैसे हम इस हफ्ते में जल्दी से उनको पूरा करें और आने वाले काम को कैसे अच्छे से करें। इफ़ देयर इज़ नोन, अगर कोई काम नहीं बचा हुआ है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वीक, अगर आप सारे काम, पेंडिंग काम कर चुके हैं तो आप अपने आप को अगले हफ्ते के जो काम आने वाले हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार करें, ऐसा इसका कहना है। अगर हम उस काम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो हमारा काम करने का तरीका और हमारी काम करने की गुणवत्ता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कह रहा है वो, प्रिपेयर एटलीस्ट जोट डाउन द वर्क हैज़ पर प्रायोरिटी, और हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि जोट डाउन यानी कि वो काम पहले पूरे करने जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डेवलप ए प्लान टू सोल्व इट, और उनको कैसे डेवलप करना और कैसे उस समस्या का समाधान करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, और किस प्रकार से काम को विभाजित करें, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब कौन सा काम पहले करना, कौन सा लेट करना है ना। तो इसमें कौन कौन सा काम, जैसे अगर हेल्थ बीमा खराब है तो हेल्थ पहले चेकअप करवाना है, ऑफिस का काम पहले करना है, घर का काम कुछ करना है, बिल जमा करवाना है, जो भी काम होता है, बच्चों को ध्यान रखना है, उनको कपड़ा दिलवाना है, उनको स्कूल ड्रेस दिलवानी है, उनको एडमिशन करवाना है ना। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम कैसे उसको काम बांट देंगे। बाय दिस यू विल हैव टू क्लियर पिक्चर टू हाउ योर वीक विल अनफोल्ड, और किस प्रकार से हमारे दिमाग में उसको लेकर के पूरी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। बाय दिस यू विल, और इसके बारे में हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर, एक साफ तस्वीर हो, टू हाउ योर वीक विल अनफोल्ड, और कैसे हम इस हफ्ते को अनफोल्ड करें, नहीं कि उसको बर्बाद नहीं करें बल्कि सही तरीके से यूज़ करें। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस वर्क स्ट्रेस ड्यूरिंग द वीक, और कह रहा है कि जब हमें पता चलेगा कि हमें इतने इतने समय में ये काम करना है तो हमें फालतू काम का तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि पता लगा हफ्ते में 2 दिन तो काम ही नहीं किया हमने, फिर हमें 4 दिन के अंदर बाकी 6 दिन का काम करना पड़ेगा, तो तनाव तो रहेगा। तो उससे बढ़िया है कि वो कह रहा है कि इससे क्या होगा, आपका जो तनाव होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अपने आप। ये क्या हेल्प करेगा, यू रिड्यूस योर वर्क स्ट्रेस, काम का जो तनाव है, स्ट्रेस यानी तनाव, ड्यूरिंग द वीक, पूरे हफ्ते के दौरान, उस हफ्ते में जिस काम का जो तनाव होगा वो अपने आप कम होता जाएगा अगर हम विधिवत रूप से काम करेंगे तो। दिस हाउएवर, ये फिर भी, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, ये फिर भी रिक्वायर, इसकी ज़रूरत नहीं होगी करने के लिए, एट एनी पार्टिकुलर टाइम, किसी निर्धारित समय में। यू डोंट हैव टू ओपन योर लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और पता चला घर में आ गए ऑफिस में तो भी घर वाले कुछ बोल रहे हैं, पता है आप ऑफिस का काम लेके बैठ गए, तो कह रहा है कि ये आपको स्ट्रेस नहीं देगा और आप अपने निर्धारित समय में निर्धारित काम कर लेंगे
और जिसका समय जिसको देना है, फैमिली का टाइम फैमिली को देंगे, ऑफिस का टाइम ऑफिस को देंगे, और आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक। लैपटॉप और फ्रंट ऑफ योर फैमिली, पता चला कि ऑफिस से आकर के घर के सामने, घर वालों के सामने में लैपटॉप खोल के बैठ गए आप। वीकेंड्स एंड र्यून देयर मूड, र्यून मतलब होता है तबाह करना, ख़राब करना, और घर वालों का मूड पूरा ख़राब कर दिया कि हम सोचे थे कि 6 दिन काम कर रहे हैं तो 7वें दिन कम से कम हमारे साथ रहेंगे, बाज़ार लेके जाएंगे, घुमा के लाएंगे कहीं हमको बाहर, लेकिन फिर ये तो अपना काम में लग गए। दिस इज़ समथिंग दैट ए माइंड मैप आल्सो हेल्प यू, और इस प्रकार की जो माइंड मैपिंग है बहुत हेल्प करेगी आपको। यू कैन डू दिस ड्यूरिंग योर 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग एज वेल, इट इज़ ए सिंपल एज दैट। वो कह रहा है कि 30 मिनट आपको जैसे आप टहल रहे हों उसकी तरह होंगे, और इसकी प्रिपरेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आप हेल्प करेंगे। इट इज़ ए सिंपल एज दैट, और ये बिल्कुल साधारण चीज़ है। रिकलेक्ट ऑल द पेंडिंग टास्क फॉर द अपकमिंग वीक, रिकलेक्ट यानी कि वापस उनको एकत्र करना, जितने भी पेंडिंग काम है, जो पुराने काम पड़े हुए हैं, उन सारे काम को कलेक्ट करके टास्क को आप आने वाले वीक में पूरा करेंगे। प्रायोरिटाइज यूजिंग ए माइंड मैपिंग, और मैंने कहा ना प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम पहले करना है, और इसके लिए दिमाग को हमें स्थिर करना है, पूरा दिमाग में पूरा चित्र बना लेना है कि हमें कौन कौन सा काम इस हफ्ते में निपटाना है। एंड प्लान टू सोल्व इट, और उसके लिए योजना बनाएंगे, उसके लिए दिमाग लगाएंगे कि हम इस काम को कैसे जल्दी सोल्व करेंगे। इफ़ देर आर एनी डिपेंडेंस कंसिडर कनेक्टिंग देम अहेड टू टाइम, अगर कोई काम किसी और के कारण रुका हुआ, डिपेंडिंग है किसी के ऊपर है, डिपेंडेंसी है, तो उसको कंसिडर करेंगे, उसको जोड़ देंगे। कनेक्टिंग देम अहेड टू टाइम, और उस जिसको पूरा करना उसको बता देंगे कि भाई इस काम को तुम्हें इतने समय में पूरा करना है, तुम्हारा टाइम पूरा होने वाला है ना, तो वो उस टाइम में उसको पूरा करके दे देगा। इफ़ यू थिंक दिस वे, अगर आप इस तरह से सोचेंगे, यू विल गेट एटलीस्ट ऑफ एक्शन, और आप उस काम को लेकर कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, उसको ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे आप। इफ़ यू थिंक दैट वे, आइटम्स सच एज दैट टू डोर, कैसे उसको पूरा करेंगे आप। होम टू अप्रोच, और किससे अप्रोच करना है, किससे बोलेंगे ये काम पूरा कर सकता है टाइम पर, एंड सो ऑन। यू कैन स्टार्ट योर वीक विथ ऑल ऑफ योर एक्शन आइटम्स प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू गो। वो कह रहा है कि अगर आपके पास इस प्रकार की योजना होगी तो क्या करेंगे, ये आप स्टार्ट ही करेंगे उस सप्ताह को, कैसे उस काम को पूरा करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, और उसकी संसाधन से उनको लेकर के, और रेडी हो जाएंगे उसको काम को पूरा करने के लिए। दिस अनइंटरप्टेड वीकेंड, और किसी प्रकार अनइंटरप्टेड मतलब होता है किसी की कोई बाधा नहीं आएगी आपको, है ना, कोई किसी का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा उसमें वीकेंड, और आपका हफ्ता पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। विल नॉट ओनली एलो यू टू प्लान मोर क्लियरली, और आपको वो इस बात की अनुमति देगा, एलो करना ने अनुमति देना कि कैसे आप अच्छे से प्लान करें, बट आल्सो कम अप विथ इवन मोर क्रिएटिव आइडियाज़, और आपको और भी अच्छे अच्छे सृजनात्मक क्रिएटिव आइडिया के साथ बाहर लेके आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि मुझे ये काम इसी समय करना है, तो उससे आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, बल्कि आपका काम एकदम क्लियर होगा और ज़्यादा अच्छे से आप सोच पाएंगे क्लियर होकर के। द टाइम स्पेंड ऑन द वीकेंड विल हेल्प यू, और ये जो हफ्ते के अंत में आपको आधा घंटा जो प्रिपेयर करेंगे वो आपको इतनी सहायता करेगा वीकेंड, हेल्प यू सेव मेन, और आपके बहुत सारे मैनी जो खास जो घंटे हैं समय को बचाने का काम करेगा इन द अपकमिंग वीक, जो आने वाला जो हफ्ता है, क्योंकि आपके पास सब मैपिंग तैयार है ना कि भाई इतना काम करना है, इतने समय में करना हमें, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि माना कि ऑफिस का काम है, लैपटॉप का काम है, तो पता लगा कि कई बार लाइट चली जाती है, तो उसके लिए कैसे आपको योजना बनानी है ना। और दूसरा काम बाहर का काम है, तो मौसम के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का समय जा रहा है, उसको कैसे बचाना है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपको एक बार माइंड मेकअप करना होता है, और जो अनसर्टेनिटी होती है उससे निकलने के लिए भी आपको कुछ कुछ सोचना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप सिर्फ आधा घंटा आप दे सकते हैं अपने आप को उसकी तैयारी के लिए, तो ये आधा घंटा आपको बहुत सारा समय बचाएगा आपका, और आपको पूरी तरह से माइंड मेकअप करने में बड़ी हेल्प करेगा, और आप समझिए कि एक तरह से ये आपका पूर्व प्लान होगा, जो प्लानिंग आपको बड़ा हेल्पफुल होगा, और ये इस कदर हेल्प करेगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे नहीं करना है, और अपना समय भी बचाएंगे आप, और आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे, और आप स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे। तो गुड लक, योजना अच्छे से बनाते रहिए, और हर हफ्ते को अच्छे से
स्पेंड कीजिए, फिर देखिए 6 महीने साल भर में अपने आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और हमारी कार्य क्षमता और क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी और हम क्या थे और क्या होंगे वाली बात हो जाएगी, अपने आप बदल सकते हैं हम अपने आप को। तो इम्पॉसिबल ही को छोड़ दीजिए, कुछ भी हो सकता है वाली शर्त पर मुस्कुराते हुए हंसते हुए जी अपने काम को करते रहें, बस सब कुछ हो जाएगा।